नारायण नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? आज सुबह 6 बजे से वो सत्र चलाता था, 11 बजे तक हम इधर थे, 11:15। वो सब गए, फिर ये नया सत्र शुरू हुआ। अब तो हम राम राम करने आए। तुम लोग कहाँ से आ गए फिर? सुबह 6 बजे से चला था सत्र, 7:30 की दीक्षा, फिर 11 बजे तक चला। नाश्ता वास्ता किया? कुछ नहीं। तपस्या है तुम्हारी। जीसस क्राइस्ट कहा करते थे, यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। तो केसर बादशाह ने शुरू में तो उनका स्वागत किया, बाद में विरोधी लोग उनका कुप्रचार करके एक बार जीसस को रास्ते में घेर लिया। वी आर किंग ऑफ किंग, हम किंग के किंग हैं, जीसस को फंसाने के लिए। लेकिन देखो महापुरुषों की बुद्धि शक्ति कैसा काम करती है। अगर हम किंग के किंग हैं, राजाओं के राजा हैं, तो केसर किंग को टैक्स पे करें कि ना करें? अगर जीसस बोलते करो तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए? अगर नहीं करो तो बोले राज्य का विद्रोह करते हैं। तो जीसस ने अपना हाथ जेब में डाला और कोइन निकाले। बोले इस पर किसका मोहर है? बोले इस पर तो केसर बादशाह का सिक्का है। बोले इस पर सिक्का जिसका है उसको टैक्स में वो दे दो, लेकिन आत्मा पर सिक्का है परमात्मा का, उसको उसमें लगा दो बस। जीसस की बुद्धिमत्ता थी। तो ये हर मनुष्य के अंतरात्मा में सिक्का परमात्मा का है। बाहर से हम कह दें हम गुजराती, हम पंजाबी, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, लेकिन वास्तव में हम परम सत्ता के परमात्मा के हैं, जो सृष्टि के पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। हमारा बचपन बीत गया, लेकिन हमारा साथ जिसने नहीं छोड़ा वो भी हमारे साथ है। जवानी बीत गई, दुख बीत गए, सुख बीत गए, मौत आती है, शरीर छूट जाता है, फिर भी जो आत्मा परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम उसी की संतान हैं और सभी का उसी के नाते स्नेह भरा व्यवहार, ये संस्कृति है, ये संतों का स्वभाव है। मैगडलेन जीसस को देखकर श्रद्धा भक्ति से झुक गई थी। मैगडलेन भले वैश्या थी, लेकिन उसके मन में भी सद्भाव था। फिर जीसस का कुप्रचार करने वालों ने जीसस के ऊपर गंदे आरोप लगाए और जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया पोंटियस पायलट की हाजिरी में। ये वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हमारा प्रवचन था, तो जिसको ज़्यादा लोग सुनते तो मीडिया वाले उसको ज़्यादा प्रश्नोत्तर करते। तो मैंने उनको कई ऐसे प्रश्नोत्तर किए। बोले मिस्टर आशाराम जी, लेडीज सत्संग सुनता है फिर आपस में लड़ता क्यों है? एक गृह मंत्री को पता होगा तुमने क्या बढ़िया काम किया, वो मीडिया नहीं पूछेगा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मुख्यमंत्री की बुद्धि को हम धन्यवाद देते कि ऐसा सत्संगी गृह मंत्री चुन लिया है, हर इन्हीं को भार संभाला है। तो मीडिया वाले ने मेरे से पूछा कि माइया सत्संग सुनती फिर आपस में लड़ती क्यों है? मीडिया को चरपरा सवाल पूछने की हैबिट होती, ट्रेनिंग होती। सही उत्तर ये है कि जो सत्संग सुनते हैं वो महीने में 5 झगड़े करते थे, 4, 3, 2, 1, फिर 2 महीने में 1। लेकिन उन्होंने सवाल ऐसा चरपरा पूछा तो मैंने भी उत्तर दिया, जैसे जीसस क्राइस्ट ने चरपरा उत्तर दे दिया, ऐसे मैंने भी उत्तर दे दिया कि जिस देश की महिलाएं सत्संग नहीं सुनती, रॉक और पॉप म्यूजिक से नाचती है और वाइन पीती है और ब्रांडी पीती है, हस्बैंड बदलती है, वो कम वक्त सासू बहू साथ में नहीं रह सकती। हमारी भारत की माताएं तो सासू बहू, ननंद, भाभी, देरानी, जेठानी स्नेह से रह सकती है, भारतीय संस्कृति है।
ऐसा ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को मिठाई खिलानी पड़ेगी। मैया तुम्हारा, हमने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जहाँ 700 वक्ता थे, वो 2-2 5-5 मिनट मिले, फिर हमको 55 मिनट हमारा सुना सबने। तो हमने बताया कि भारतीय संस्कृति में ये ताकत है कि दुनिया के किसी भी देश में भारतीय गया है उसने बम ब्लास्टिंग नहीं किया है। जहाँ का अन्न खाया है, जहाँ का पानी पिया है। उन दिनों में बम्बई में बम ब्लास्टिंग किया था मेमनों ने। मैं कहा हमारे देश में मेमनों ने अन्न खाया, पानी पिया और फिर निर्दोष लोगों को बम ब्लास्टिंग करके मौत के घाट उतारा। लेकिन भारतवासी दुनिया के कई देशों में है, 100 से भी ज़्यादा देशों में भारतवासी हैं। कहीं ऐसा किया हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। बोलो, ये भारतीय संस्कृति सब में एक, एक में सब। कैसे भागे भागे चले आए रेड्डी। ये 2 रेड्डी को हम अच्छी तरह से जानते, एक तो गृह मंत्री रेड्डी, दूसरा वेमना संत रेड्डी। आए है क्या बड़ा बात, वेमना जी संत हो गए रेड्डी जाति के। कितने उच्च कोटि के। रेड्डी योगम, रेड्डी तत्व ज्ञानम, 2 उनकी पुस्तकें। समझ गए रेड्डी? नारायण हरि, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। प्यारे देवाय प्यारे देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो सुबह के सत्संग में नहीं थे वे हाथ ऊपर करो। सब बाद में आए, कल नहीं थे, आज ही आए, हाथ ऊपर करो। कल क्यों नहीं आए? मार खाना है? हैं? शास्त्र बोलता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, करोड़ काम छोड़कर आत्मा परमात्मा का ज्ञान भर लो। तो क्यों नहीं आए? ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ताली तो रेड्डी के लिए रखो। हाँ, जयराम जी बोलना पड़ेगा, ताली तो। कल क्यों नहीं आए? मार खाना है? गलती किया कि नहीं किया? कान पकड़ो, ले लो, कान पकड़ रहे हैं। कैसा है मोहब्बत में ताकत। नहीं आए थे, हाथ ऊपर करो सच्ची से। जो सच्चा आदमी है उसको क्या सजा दिया जाता है? दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। सत्संग से जो लाभ होता है वो दुनिया के सभी सर्टिफिकेट, सभी धन, सभी सत्ताएं मिलने से वो पीस, वो शांति, वो लाभ नहीं होता जो सत्संग से लाभ होता है। बख्तू बीबी ने अपने बेटे फरीद को संत महात्मा के सत्संग में जाने के लिए छूट दिया। बेटा संकीर्ण मत बनना कि ये काफर है, ये मुसलमान है, ये ईसाई हैं, बुरे हैं, ये हिंदू है, ये फलाना है। नहीं, सब में एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं। ऐसा बच्चे को ब्रॉड माइंड कर दिया कि वो बेटा फरीद आगे चलकर बाबा फरीद बन गए और गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के वचन आज भी सरदार लोग पढ़ते हैं। ब्रॉड माइंड का कितना वैल्यू होता है। ये मेरा धर्म, ये इसका धर्म, ये एक दूसरे के प्रति फाइट। हम कराची में गए अभी सत्संग करके, ऐसा पंडाल लगा था, इससे थोड़ा कम था। काजी अब्दुल्ला दरगाह का मैदान था। मेरे को मैनेजमेंट ने बताया कि बापू 10 से 12 बजे तक अपना 12:30 तक पूरा करना पड़ेगा, 1 बजे नमाजी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। मैं कहा चलो देखते। बोले नहीं बापू ये पाकिस्तान है। मेरे को सिखा रहे ये पाकिस्तान है।
मैंने टोन बदला, गृह मंत्री समझ गए ना, मैंने टोन बदला, मैं क्या मुझे पता है। फिर वो समिति वाले चुप हो गए। 12:30 बजे, अब 1-1.5 घंटा तो ये करते हैं हमारे साधक।